फरवरी स्टार्ट होते ही 2 दिन ऐसे बारिश हुई, लग रहा था अभी ठंड कुछ दिन और पड़ेगी, लेकिन वो आई थिंक लास्ट था। उसके बाद डेली धूप हो रही है और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। गर्म पानी पी लेते हैं ताकि नींद पूरी तरह से खुल जाए। और 6 बजे से हमारा पहला सेशन रहेगा इकोनॉमी का। इस सेशन में मैं लगा रहा हूँ इन्फ्लेशन वाला चैप्टर। इकोनॉमी के लिए मैं नितिन सिंघानिया वाली बुक पढ़ रहा हूँ। एनसीईआरटी के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर क्लास की बुक नहीं खरीदी थी। एक आती है महेश कुमार बर्नवाल की जिस्ट एनसीईआरटी 6 to 12, वही मैंने खरीदा था बहुत पहले ही, तो उसी से ही मैं कुछ सिलेक्टिव चैप्टर ही पढ़ा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्फ्लेशन पढ़ रहा हूँ आज, इसमें से अगर किसी टॉपिक का मुझे डेफिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है तो वो मैं एनसीईआरटी से देख लेता हूँ। एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया रहता है तो समझ में आ जाता है। तो ये सेशन हमारा कंप्लीट हो रहा है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं गिव अवे का। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था, तो आप लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए थे जिससे मुझे कंफ्यूजन हो गई है। मैंने तो सोचा था 2 विनर होंगे। फर्स्ट को 29 ईयर PYQ सॉल्व्ड प्रीलिम्स वाला बुक दे दूंगा और सेकंड को 251 रुपीज की प्राइज मनी रहेगी। बट बहुत सारे कमेंट ऐसे आए जिन्होंने बोला कि हम अदर बैकग्राउंड से हैं, लाइक जेई, नीट, SSC और 10+2 लेवल से नीचे के भी पढ़ाई करते हैं। तो मैंने सोचा किसी के साथ भाई अन्याय ना हो, इसलिए 2 विनर नहीं बल्कि 5 विनर रहेंगे। सारी कैटेगरी से एक एक विनर चूज करूंगा। तो गिव अवे इसी वीडियो में है, वीडियो को ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। तो पांचों कैटेगरी कौन कौन सी है मैं एक बार बता देता हूँ। पहला है यूपीएससी इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन करने वाले। सेकंड कैटेगरी है यूपीएससी हिंदी मीडियम में। थर्ड कैटेगरी है स्टेट पीसीएस हो गया या अदर वनडे एग्जाम हो गया जिसमें एसएससी है या कोई भी वनडे एग्जाम। और फोर्थ कैटेगरी है जेई नीट स्टूडेंट। और फिफ्थ कैटेगरी होगी क्लास 12 से नीचे के स्टूडेंट जितने भी हैं। और रिवार्ड की बात करें, यूपीएससी इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर करने वाले कैटेगरी में जो विनर होंगे उन्हें 29 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स सॉल्व्ड पीवाईक्यू वाली बुक मिलेगी। बाकी चारों विनर को 251 रुपीज़ का प्राइज मनी रहेगा, जिससे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं। या आपने सजेशन दिया था स्टडी लैम्प के बारे में तो वो भी 250 के अराउंड ही मिल जाता है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। और बाकी बातें दिन में करेंगे। अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक 2 घंटे मैंने सेशन ये कंप्लीट कर लिया है। तो मंजन ब्रश कर लेते हैं, नाश्ता बनाने की अब तैयारी शुरू करते हैं। आज संडे है, जिम ऑफ है, तो उसी टाइम पे हम आज न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। और एक पोहा की नई दुकान खुली है तो आज ट्राई करते हैं कि भैया ये कैसा बनाते हैं। वापस आते टाइम एक काऊ मिल्क ले लिया। ज़्यादा हैवी नाश्ता आज नहीं करूँगा क्योंकि आज जिम तो गया नहीं था। तो दूध गर्म कर लेते हैं, चने फ्राई कर लेते हैं। जब तक चने फ्राई होंगे तब तक कॉफ़ी पी लेते हैं। सोचा कुछ न्यूज़ देख लूँ लेकिन आज नेट चल ही नहीं रहा था, तो छत पे चलते हैं धूप में, वहीं मस्त न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और पोहा खाएंगे। वैसे ठीक तो बना था, एवरेज टेस्ट था। मुझे सबसे ज़्यादा पोहा पसंद आया था मुखर्जी नगर में जीटीबी नगर मेट्रो के सामने एक भैया बनाते हैं, बहुत टेस्टी पोहा। अनार वनार सब वो मिक्स कर देते हैं, खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी लगता है। मैं मुखर्जी नगर साइड जब भी जाता हूँ तो वहाँ से पोहा ज़रूर खाता हूँ। तो खाने पीने वाली बात साइड में, पढ़ाई की बात करते हैं। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटा मैं न्यूज़पेपर पढ़ा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज थे नहीं न्यूज़ में। यूसीसी था, CAA पे एक छोटा सा आर्टिकल था, कोल इंडिया लिमिटेड पे था, बाकी और सब वही प्रोटेस्ट चल रहा है, पॉलिटिक्स है ये वो। तो चलो अब गिव अवे की बात करते हैं। पहले 2 विनर जो होंगे यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे, एक हिंदी मीडियम से एक इंग्लिश मीडियम से। आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। अभी जैसे कि इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन कमीशन पे आपको एक आंसर लिखना है। इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हिंदी में लिखेंगे। और गूगल से कॉपी करके कमेंट में पेस्ट नहीं करना है, पेन और पेपर का यूज़ करके पेज पे लिखना है और उसका फ़ोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना है। इंस्टा की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो अपलोड होने के 3 दिन के अंदर आपको आंसर देना है, जो बेस्ट आंसर रहेगा। इंग्लिश मीडियम से एक विनर, हिंदी मीडियम से एक विनर। रिवार्ड की बात करें तो इंग्लिश मीडियम से जो विनर होंगे उन्हें 29 ईयर सॉल्व्ड पीवाईक्यू वाली बुक मिलेगी और हिंदी मीडियम से जो विनर होंगे उन्हें 251 रुपीज़ का प्राइज मनी रहेगा। बाकी 3 गिव अवे के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी पार्सल में एक बुक आया है तो नीचे चलते हैं, उसे रिसीव करते हैं और उसको रिव्यू करते हैं। तो ये है दिशा पब्लिकेशन की अपडेटेड 5th एडिशन में यूपीएससी IAS प्रीलिम्स 13 प्रीवियस ईयर वाइज सॉल्व पेपर, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ और पेपर 2 CSAT। इस बुक में सभी आंसर को डिटेल सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन किया गया है और आंसर में एडिशनल नोट्स एंड सोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे आंसर के ऑथेंटिक सोर्स का पता चलता है। और इसमें आंसर को यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से मैच करके बनाए गए हैं, जो कि एररलेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। यह बुक हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है दिशा पब्लिकेशन की 11 प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज मेंस के सॉल्व पेपर, जो कि 2013 से 2023 तक के हैं। और यह बेस्ट सेलर बुक है जो कि वर्ड लिमिट की गारंटी प्रोवाइड करती है।
इस बुक को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 है क्वालिफाइंग पेपर जो कि कंपलसरी इंग्लिश का होता है। पार्ट 2 में है 84 एसेज इन वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय यूपीएससी और पार्ट 3, 4, 5 एंड 6 में जीएस के चारों पेपर दिए गए हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आफ्टर ईच क्वेश्चन। ये बुक भी हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। तो अगर आप भी ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर लेना। उसके बाद 10 बजे तक न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन कंप्लीट हो गया था। अब चलते हैं नीचे। आज संडे है, कपड़ा भी धुलना है। 3-4 कपड़े इकट्ठा हुए हैं कई दिन से, तो आज वो भी धुल देते हैं। टाइम है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, 1 घंटे के टाइम में मैंने कपड़ा भी धुल लिया था, नहा भी लिया था, रेडी हो गया हूँ। और नहाने के बाद थोड़ा देर चलते हैं छत पे, फिर से धूप में ही। एक सेशन 1 घंटे का यहीं पे लगाएंगे, उसके बाद फिर लंच के लिए चलेंगे। और मैंने बताया नहीं अभी मैं लाइब्रेरी क्यों नहीं जा रहा हूँ, तो लाइब्रेरी मैंने चेंज करा है क्योंकि रूम पे मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। और यही प्रॉब्लम अगर लाइब्रेरी में रहेगी तो मेरा जाने का फ़ायदा क्या होगा, 1500 रुपये वेस्ट होंगे। तो मैं जिस लाइब्रेरी में जा रहा था तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी वहाँ पे भी, तो मैं दूसरी लाइब्रेरी ज्वाइन करने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ लाइब्रेरी मिल नहीं रही है, सीट खाली नहीं है। जहाँ पे खाली है वहाँ पे वही प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का शोर आता है बहुत ज़्यादा, मेन रोड पे ही है। बाकी देख रहा हूँ आसपास लाइब्रेरी, 2-3 दिन में बढ़िया लाइब्रेरी कोई मिल जाए तो ज्वाइन कर लूँगा। फिलहाल रूम पे ही पढ़ाई कर रहा हूँ और एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है ठीक ठाक। तो अभी 11 बज रहे हैं, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक 1 घंटे का ये सेशन हमारा रहेगा। इस सेशन में मैं लगा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि अभी इकोनॉमी से पहले हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था और उस टाइम पे जुकाम की वजह से मेरा 2-3 दिन पढ़ाई थोड़ा सा स्लो हो गई थी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा कुछ टॉपिक रह गया था, वही बैकलॉग क्लियर अब कर रहा हूँ मैं। तो ये सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। दोपहर के 12 बज गए, भूख भी लगने लगी है क्योंकि नाश्ता थोड़ा सा ही किया था और धूप भी इतनी समय तेज़ हो गई है। तो अब चलते हैं मेस और लंच लेकर के आते हैं। और यहाँ पे भैया गर्मा गर्म रोटी बना रहे हैं और ये भैया गुब्बारा फुला रहे हैं, मतलब खाना पैक कर रहे हैं। आजकल तो कुरकुरे में भी इतनी हवा नहीं रहती जितना यहाँ के खाने में हवा रहती है। क्वांटिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, सबका वही हाल है। तो ये है आज का हमारा लंच। आलू मटर की सब्जी है और दाल है, रोटी है, चावल है। 12:30 बजे तक लंच करने के बाद आधा घंटा रेस्ट किया। 1 बजे से ये हमारा सेशन रहेगा, इसमें मैं इकोनॉमिक पढ़ रहा हूँ अगेन। मनी एंड बैंकिंग में आरबीआई के फंक्शन और पावर इंपॉर्टेंट हो गए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी रिसेंट में पेटीएम पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है आरबीआई ने, तो इस वजह से मैं आरबीआई के पावर्स एंड फंक्शन देख रहा था। 2 साल पहले ये मेरा पुराना रफ है जिसमें मैंने कोचिंग के नोट्स लिखे थे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ से भी मिल गए थे इजी लैंग्वेज में, और बाकी स्टैंडर्ड बुक से मैं पढ़ ही रहा था। तो ये हमारा सेशन कंप्लीट हो रहा है। साथ ही साथ हम गिव अवे के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3rd कैटेगरी में जो होंगे जेई और नीट के स्टूडेंट, उनके लिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका आंसर आपको पेपर और पेन से लिखना है और उसका फ़ोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना है। राइट आंसर जिसका भी पहले आएगा वो विनर होगा। 4th कैटेगरी की बात करते हैं, जो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी हो गया या कोई भी, उनका क्वेश्चन ये रहेगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका आंसर प्रॉपर आप लिख करके दे सकते हैं। करेक्ट आंसर जिसका भी पहले आएगा वो विनर होगा। अभी लास्ट कैटेगरी रह गई है जिसमें क्लास 12th से नीचे के जो स्टूडेंट हैं उनका क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बात करते हैं। अभी शाम के 5 बज गए हैं, थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो रही है, इसलिए सुबह का दूध बचा हुआ है उसे गर्म करके पी लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाए। कल का 4-5 बिस्किट बचा हुआ था उसे भी दूध में डाल लिया, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा। आधा घंटा या 45 मिनट के बाद मैं अपना नेक्स्ट सेशन लगाने के लिए अगेन आ गया और इस सेशन में मैं इकोनॉमी ही पढ़ रहा था। ये सेशन हमारा रहेगा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। उसके बाद फिर आज मार्केट जाना है सब्जी लेने के लिए, तो 8 बजे के बाद चलेंगे। तो लास्ट गिव अवे की बात करते हैं जिसमें छोटे बच्चे आते हैं, तो उनके लिए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं रखा है क्योंकि उनका आंसर बड़े लोग भी दे देंगे जो कि अनफेयर हो जाएगा, और छोटे बच्चे मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, आई नो। तो आपके लिए सिंपल क्वेश्चन ये रहेगा कि मेरे कौन से व्लॉग में कितने मिनट और कितने सेकंड पे एक सीन आता है जिसमें एक हेलमेट दिखता है, बाइक पर हेलमेट, और उस हेलमेट पे लिखा है टीवीएस, मतलब वो टीवीएस का हेलमेट है। तो आपको बताना है व्लॉग नंबर कितने पे कितने मिनट और कितने सेकंड पे वो सीन दिखता है। जो भी सही जवाब देगा कमेंट में ही आप बता देना, आप विनर होंगे। सिंपल। तो आई थिंक सभी के लिए क्वेश्चन हो गया है, सब अपने अपने क्वेश्चन का ही आंसर करेंगे। तो इस तरह से ये सेशन भी हमारा हो गया था कंप्लीट। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक इकोनॉमी मैंने ही पढ़ा था। और अब चलते हैं मार्केट, आज सब्जी लेनी है, बहुत सारे सामान खरीदने हैं, फ्रूट्स भी ख़त्म हुए हैं, तो सब कुछ आज खरीद के ले आते हैं। क्योंकि डेली मार्केट जा नहीं पाता हूँ इसलिए आज चलते हैं और कई दिन के लिए सामान लेकर आते हैं। ब्रेड भी खत्म हो गया था, सुबह जिम के लिए कॉफ़ी भी खत्म हो गया था तो वो भी ले लिया। कई दिन हो गए थे पनीर नहीं बनाया था, तो इसलिए मैं सोचा आज पनीर बना लेता हूँ।
तो मार्केट से आते टाइम पनीर और मटर ले आया था। और वैसे तो मैं सब्जी बनाने में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो ये बन गया हमारा डिनर, मटर पनीर की सब्जी, रोटी तो मार्केट से ले आया था। और ये देखने में लग रहा है कढ़ाई पनीर, लेकिन है कुकर पनीर, क्योंकि कुकर में बनाया था। तो इस तरह से 8 बजे मार्केट गया था, 8:30 बजे वापस आ गया था। आधे घंटे में सब्जी बनाया 9 बजे तक, 9:30 बजे तक डिनर कर लिया था। आधे घंटे रेस्ट करने के बाद 10 बजे से मैं अगेन आ गया स्टडी टेबल पे लास्ट सेशन लगाने के लिए। न्यूज़ एनालिसिस आज नहीं देखूंगा, क्योंकि आज तो न्यूज़पेपर खुद से ही पढ़ा था, कुछ खास न्यूज़ में था भी नहीं। तो लास्ट सेशन में मैं लगा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, नोट से ही पढ़ रहा था, रिवीजन कर रहा था। ये सुबह में पढ़े थे और पिछला जो छूटा हुआ था उसे रिवाइज कर रहा था। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग थोड़ा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।